हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। इसकी एक एक्सरसाइज हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं 11.1 और 11.2 के भी हम 7 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 8th क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रीवियस इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 8th क्लास की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहाँ पर जाकर आप सारी प्रीवियस वीडियोस को, इस चैप्टर के और इससे पहले 10 चैप्टर जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उन सब की प्रीवियस वीडियोज़ को वहाँ पर जाकर लॉकडाउन में आराम से घर बैठे देख सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके छोटे बड़े भाई बहन भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि क्लास 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस वहाँ पर हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको चैनल के लिंक को उनके साथ शेयर करना पड़ेगा, जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 में पहले पढ़ देती हूँ। मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड, its side along the river is parallel to and twice the side along the road। ठीक है, देखो एक मोहन, एक लड़का है, वो एक प्लॉट खरीदना चाहता है जिसके एक साइड तो रोड है, ये रोड है, ठीक है, एक साइड रोड है और दूसरे साइड जो प्लॉट की दूसरी साइड है उस साइड नदी है, रिवर है, इस तरीके से, ठीक है। और प्लॉट इस तरीके का है कि ऐसा ट्रेपीजियम की शेप का है प्लॉट, इस तरीके से है कि जो रोड वाली साइड है, ये जो रोड वाली साइड है, रिवर वाली साइड, ये जो रिवर वाली साइड है ये इसकी डबल है, ठीक है। ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज़ 10,500 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स, दोनों साइड्स जो हैं ये वाली और ये वाली, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये दे रखी है 100 मीटर, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, तो रिवर वाली साइड की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है, देखिए एरिया ऑफ जो ट्रेपीजियम होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पर इस साइड को हम L ले लेते हैं तो ये इसकी डबल हो जाएगी, यानी कि 2L। तो जो फॉर्मूला हो जाएगा, देखो एरिया की जगह तो एरिया आ जाएगा 10,500, क्योंकि ये गिवन है, हमें फाइंड नहीं करना, फाइंड हमें साइड निकालनी है। तो 1/2 सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स होता है, तो एक को हमने L सपोज किया, दूसरे को 2L, ये हमें पता नहीं है, यही हमको निकालना है। इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये 100 मीटर है, ठीक है। तो 2 से जो है ये 150 जा कैंसिल हो जाएगा, 50 को आप इधर ले आएंगे तो 10,500 के नीचे 50 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 3L, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 0, यानी कि 3L इक्वल्स टू आ जाएगा 210। तो यहाँ से L इक्वल्स टू आ जाएगा 210/3, यानी कि 70, ठीक है। तो ये जो 70 वैल्यू आई, 70A की वैल्यू आई, ठीक है, किसकी, सॉरी 70L की वैल्यू आई इस साइड की, पर ये हमसे पूछ रहा है कि रिवर वाली साइड, तो जो रिवर साइड है वो डबल है, 2L के बराबर है, यानी कि 2 × 70 यानी कि 140 मीटर, यानी कि रिवर वाली साइड कितनी हो जाएगी, 140 मीटर रिवर वाली साइड हो जाएगी, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। जब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टॉप सरफेस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म is in the form shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface। एक
किसी चीज़ का एक ऊपर का सरफेस है जिसका शेप जो है ऑक्टागन जैसा है, यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ है, मैं भी बना देती हूँ। रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन वो होता है जिसकी साइड्स जो है सारी इक्वल होती हैं, ठीक है। ये है, इसकी हर साइड इक्वल होगी, ठीक है, ये सारी इक्वल होंगी। और इसमें ये 11 मीटर दिया है, ये 4 मीटर दिया है, ये 5 मीटर, ये 5 है तो सारे 5 ही होंगे, ये समझ लेंगे खुद, ये सब 5 होंगे, ठीक है। ये भी 5 होगा, 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 क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब क्योंकि जो है जो हमारा ये होता है ऑक्टागन होता है, इसका एरिया निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो हम इस फिगर को कुछ फिगर्स में डिवाइड कर लेंगे, इसको भी मिला देंगे तो 3 फिगर्स में डिवाइड हो जाएगा। ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा, ठीक है। ये दोनों ट्रेपीजियम बन जाएंगे, ये हमारा जो है एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रेपीजियम है, ये भी एक ट्रेपीजियम है। इस तरीके से भी हम एक बड़ी फिगर को बहुत सारी छोटी छोटी अलग अलग फिगर में डिवाइड करके भी एरिया निकाल सकते हैं। ये रेक्टेंगल है, तो हम इन तीनों के एरिया को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो तीनों के एरिया को प्लस करेंगे, इसका और इसका एरिया तो एक सा हो जाएगा। इसको फिगर 1 कह दो, इसको फिगर 2 कह दो, इसको फिगर 3 कह दो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 क्या होगा, देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 क्या होगा, ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एक 5 है और एक जो है 11 है, तो 5 + 11 हो जाएगा, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 × 2 = 4 और 11 और 5 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 × 2 यानी कि 32 मीटर स्क्वायर। जितना इसका होगा इतना ही मेजर्स इसकी भी वही है, तो सेम वही हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 3 जो है वो भी इक्वल टू ट्रेपीजियम 1 ही होगा, और वो भी 32 मीटर स्क्वायर ही हो जाएगा, दोनों एक जैसे ट्रेपीजियम है। अब बचा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, इसका नाम हमने 2 रखा है ताकि बार बार नेम पढ़ने में दिक्कत ना हो, ये 2 सेकेंड से दिखाया है। और ये रेक्टेंगल का एरिया हमेशा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ ये 11 है, इसने दे रखी है, ब्रेथ 5 है, आपको फिगर से पता है, तो ये हो जाएगा 55 मीटर स्क्वायर। अब हमें टोटल ऑक्टागन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ होल ऑक्टागन, पूरे ऑक्टागन का एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबका ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 32 + 32 + 55 यानी कि 64 + 55 यानी कि 119 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द होल ऑक्टागन, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से एक बड़ी फिगर को छोटी छोटी फिगर्स में डिवाइड करके अलग अलग पार्ट्स का एरिया निकाल कर ऐड कर लेते हैं, तो उस पूरी फिगर का एरिया निकल जाता है। जैसे कि हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन, ठीक है। इनका एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो इनको छोटी छोटी फिगर्स में ही हम डिवाइड कर लेते हैं। कहाँ पहुँच गई मैं, ठीक है। तो हम आगे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है देयर इज़ अ पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन द फिगर फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। एक पेंटागन था, पेंटागन की शेप का एक पार्क था, ठीक है। ऐसा पेंटागन माने जिसकी पेंटा माने 5 होता है मैथ्स की लैंग्वेज में, जिसकी 5 साइड हो, और इसकी मेजर्स भी दे रखे हैं। ये 15 दे रखा है, 15 मीटर, ठीक है। और ये भी 15 मीटर दे रखा है, ये भी 15 मीटर दे रखा है, और यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक की हाइट जो है ये 30 मीटर दे रखी है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये जो हाइट है ये 30 मीटर दे रखी है, ठीक है। इसको बाहर दिखा रखा है। तो अब ये जो 2 लड़कियाँ थी, कौन कौन थी, ज्योति एंड कविता, उन्होंने इसको 2 तरीके से डिवाइड करा। एक ने तो ऐसे करा, क्योंकि पेंटागन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता एरिया निकालने का, तो ज्योति ने इसको इस तरीके से 2 ट्रेपीजियम में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये 30 दे रखा है, ये 15 दे रखा है, ठीक है। और
ये इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, पूरा 15 है तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। फिर 7.5। और जो दूसरी लड़की थी कविता, उसने इस ट्रेपीजियम को इस तरीके से डिवाइड करा, सॉरी इस पेंटागन को ऐसे 2 पार्ट्स में, उसने कहा मैं ऐसे डिवाइड करूँगी, एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर, ठीक है। तो ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, और ये भी 15 है और ये भी 15 है, तो 15 और 15 का एक स्क्वायर हो गया, और इतना ये 15 है तो ये पूरा 30 है, तो ये भी 15 बचेगा, हाइट भी 15 बचेगी, ठीक है। तो अब ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क यूजिंग बोथ, दोनों तरीके से एरिया निकालिए। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे, क्या आप कोई अदर वे भी बता सकते हैं या नहीं, ठीक है। ये एक्चुअली ज्योति ने डिवाइड किया है इस तरीके से, और ये कविता ने, ठीक है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पेंटागन बाय ज्योति's वे, ज्योति ने 2 ट्रेपीजियम बना दिए, इसके हिसाब से एरिया निकालना है, तो कैसे एरिया निकलेगा, ठीक है। तो ये 15 है, तो क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो अब 2 एक ही जैसे पेंटागन बन गए तो एक का निकालेंगे डबल कर देंगे, सॉरी ट्रेपीजियम बन गए तो एक का निकालेंगे डबल कर, इस ट्रेपीजियम की ये साइड 15 है और ये साइड 30 है, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा 15 + 30, ठीक है। और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये अब पूरी 15 थी तो ये 15/2 हो जाएगी, ये भी 15/2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 15/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 45 और इंटू 15/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा और क्योंकि ये 2 हैं, 2 एक जैसे हैं, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/2 इंटू 45 इंटू 15/2, तो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 45 इंटू 15/2। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो हमने निकाला ज्योति के वे से, ठीक है। अब हम निकालेंगे कविता के लिए कैसे निकालना पड़ेगा, ये ट्राइंगल का निकालेंगे और स्क्वायर का निकालेंगे और ऐड कर देंगे ठीक है। तो क्या होगा, देखो बाय कविताज वे कविता के वे से क्या हो जाएगा, एक तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, ठीक है, एक तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस यानी कि 15 इंटू हाइट यानी कि 15 प्लस इस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा यानी कि 15 इंटू 15, स्क्वायर की साइड 15 है, तो ये हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा 7.5 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 15 हो जाएगा 225, ठीक है। तो ये जब आप ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके और इसको निकाल कर जब ऐड करेंगे तो ये भी आपके पास ये आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर, मतलब किसी भी स्टाइल से निकाले एरिया तो वही आएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि क्या और तरीका भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, हम इसको 3 ट्राइंगल्स बना सकते हैं, 1 2 3, तीनों ट्राइंगल का एरिया निकाल कर प्लस कर दें, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं फिगर को अलग अलग तरीके से डिवाइड करने के, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन। अच्छा, एक फ़ोटो फ्रेम है, इस तरीके का मैं बना देती हूँ। फ़ोटो फ्रेम आपने देखा होगा जिसके अंदर आप घर में फ़ोटो लगाते हैं, ऐसा एक फ़ोटो फ्रेम है, ठीक है, इस तरीके से बीच में फ़ोटो लगेगी, ऐसा फ़ोटो फ्रेम है। इसकी इंटरनल डायमेंशन है ये 16 और ये 20, ठीक है, और आउटर में ये है 24 और ये है 28, ठीक है। तो अब ये देखिए, जब अगर ये 16 है नहीं, ये 24 है और ये 16 है, तो दोनों में कितने का अंतर है, 8 का, तो 8 में से 4 ये होगा और 4 ये होगा, ठीक है, ये 4 इधर से कम हुआ, 4 इधर से, तो 16 बचा, ठीक है। इसी तरीके से ये 28 है और अंदर का 20 है
तो यानी कि 4 इधर से कम हुआ होगा, 4 इधर से कम हुआ होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, तभी तो ये बाहर का 28 था तो अंदर का 20 बचा, 4 इधर से कम हुआ और 4 इधर से। ठीक है, तो अब ये कह क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। ठीक है, जितने सेक्शन है फ्रेम में सबका एरिया निकालिए। ठीक है, तो कितने सेक्शन है, 1 2 3 4 और एक अंदर का 5। तो मैं इसको लिख देती हूँ, इसको लिखते हैं सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और अंदर का सेक्शन 5। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे देखो, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्शन 1, अब सेक्शन 1 आपको दिख रहा होगा, ये ट्रेपीजियम है जिसकी बाहर की साइड 24 है, अंदर की साइड 16 है। ठीक है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक है 24 और एक है 16। ठीक है, और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम है 4, तो 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 2 यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये और ये सेम है, तो सेक्शन 3 इज सेम एज सेक्शन 1, तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्शन 2, एरिया ऑफ सेक्शन 2, ये भी एक ट्रेपीजियम है, क्या है, ये भी एक ट्रेपीजियम की फॉर्म में ही है, और ट्रेपीजियम का एरिया मैं कई बार बता चुकी, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक पैरेलल साइड ये है, एक ये है, ये 28 है और ये 20 है, तो यहाँ हो जाएगा 28 + 20, और डिस्टेंस बिटवीन देम 4 है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 48 इंटू 2 यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जितना सेक्शन 2 का है उतना ही सेक्शन 4 का भी हो जाएगा, दोनों एक से हैं, तो एरिया ऑफ सेक्शन 4 भी इतना ही हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्शन 5, सेक्शन 5 जो अंदर है, सेक्शन 5 एक रेक्टेंगल है, आपको दिख रहा होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा यानी कि 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने सारे सेक्शन का एरिया निकाल दिया। तो टफ नहीं था क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, इसको बिल्कुल ध्यान से आप देखें तो आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके एक्सरसाइज नंबर 11.2 के सारे क्वेश्चंस। अब 11.3 आपको करनी है, तो 11.3 जो है वो जो है 3D फिगर्स पे, 11.3 जो है वो 3D फिगर्स पे बेस्ड है। ठीक है, 3D फिगर्स में यहाँ पे आपको सरफेस एरिया निकालना है पहले। ठीक है, सरफेस एरिया इसने पूछा है। ठीक है, तो सरफेस एरिया किन 3 चीज़ों का सरफेस एरिया मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर एक बार। सरफेस एरिया किस किस का, एक तो क्यूब का, दूसरा क्यूबॉइड का और तीसरा सिलेंडर का। ठीक है, ये देख लीजिए, ये क्यूब की शेप है, जैसे लूडो खेलने वाला डाइस होता है, सब तरफ से एक जैसा होता है ये। ठीक है, ये क्यूब की शेप है, ये क्यूबॉइड की शेप है, जैसे कि एक माचिस की डिब्बी होती है वो क्यूबॉइड होता है। इसकी हर दीवार, छत और फ्लोर रेक्टेंगल की तरह होता है, इसकी हर दीवार, छत और फ्लोर स्क्वायर की तरह होता है। और सिलेंडर तो किसी गोलाकार डब्बे की तरह आपने देखा ही होगा, ऐसा सिलेंड्रिकल शेप के डब्बे अपने घर में। ठीक है, इसमें 6 फेसेस होती हैं। कितनी फेसेस होती है? 6 फेसेस होती हैं। क्या होती है? 4 वॉल्स होती हैं, 1 + 1 रूफ, एक छत होती है, +1 फ्लोर, एक फर्श होता है। 6 होते हैं, और 6 के 6 ऑल 6 क्या होते हैं? स्क्वायर। अब इसकी साइड को अगर ए ले लें तो इसका सरफेस एरिया, सारे सरफेसेस के एरिया मिलाकर सरफेस एरिया कहलाता है। तो इसकी 6 सरफेसेस हैं,
और एक सरफेस, हर सरफेस इसके स्क्वायर की तरीके से है, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड यानी ए इंटू ए, यानी कि 6 इंटू ए स्क्वायर, इसको लिखते हैं 6a स्क्वायर, जहाँ पर ए स्क्वायर एक सरफेस का एरिया है और सारी सरफेस 6 के 6 एक जैसी है, तो सबका 6a स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी 6 सरफेसेस होती हैं, इसमें भी सेम वही होता है, 4 वॉल्स, 4 दीवारें, एक छत, 1 रूफ प्लस 1 फ्लोर, ऑल आर रेक्टेंगल, सब रेक्टेंगल की शेप की होती हैं। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? इसका जो है आगे और पीछे वाली दीवार एक जैसी होती है, लेफ़्ट और राइट वाली दीवार एक जैसी होती है, और ऊपर रूफ और नीचे फ्लोर एक जैसा होता है। तो देखो ये इसकी हाइट है, ये इसकी ब्रेथ है, और ये लंबी वाली इसकी लेंथ है, ठीक है। तो जो नीचे वाली और ऊपर वाली है उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा, जो इस साइड वाली और इस साइड वाली है उसमें आएगा ब्रेथ इंटू हाइट, इधर वाली में भी ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और आगे और पीछे वाली में आता है लेंथ इंटू हाइट, और आगे वाली में भी लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो कैसे बनता है, देखो 2 बार तो आएगा L इंटू बी। इसमें जो हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो 2 इंटू एल बी प्लस 2 बार b इंटू एच आएगा, और प्लस 2 बार h इंटू एल आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है, 2 को कॉमन ले लिया, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर सिर्फ 4 वॉल्स का पूछे, छत और रूफ का नहीं पूछे, तो छत और रूफ वाला एल बी वाला हटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 2bh प्लस HL, ये 4 वॉल्स का हो जाएगा, ठीक है। सिलेंडर में ये दोनों सर्कुलर सरफेस होती हैं, अगर इसके नीचे की रेडियस r है और हाइट h है, ठीक है, तो ये दोनों जो होती हैं ये सर्कुलर सरफेस होती हैं, सर्कल होते हैं ये। बीच वाली सरफेस कर्व्ड होती है, मुड़ी हुई। तो इसके 2 तरीके के सरफेस एरिया होते हैं, एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिर्फ बीच वाली कर्व सरफेस का, ये इसका फॉर्मूला होता है 2πRh, जहाँ पर 2 तो 2 ही है, पाई 22/7 या 3.14 उसकी वैल्यू रखते हैं, r रेडियस आपको दिया होगा और हाइट ऑफ सिलेंडर दी होगी। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, टी ऐसे कहते हैं, इसको सी ऐसे कहते हैं शॉर्टकट में, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया भी इसी का नाम होता है, एल ऐसे भी इसी का नाम होता है, ठीक है। अगर टोटल पूछेगा तो ऊपर और नीचे के सर्कल का भी ऐड कर देंगे, तो 2πRh तो बीच का था इस कर्व का, प्लस इसमें 2 सर्कल हैं तो 2πr², एक सर्कल का πr² होता है एरिया, तो 2 का 2πr² हो जाएगा। यहाँ से ये होता है, या तो इस फॉर्मूले को ऐसे ही याद रखिए, ठीक है, या ऐसे नहीं तो 2π और r कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा h प्लस r, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, h प्लस r, तो 2πr h प्लस r इसका जो है टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो ये थे इसके फॉर्मूले, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ इनको, आप पहले मैंने समझा दिया आपको, अब मैं इसको आप नोट कर लीजिएगा जैसे मैंने समझाया है, ठीक है। अगर इसका जो है सरफेस एरिया लेटरल पूछेगा, क्यूब का, लेटरल माने सिर्फ 4 वॉल्स का, तो वो होता है 4a², जहाँ पर a जो है साइड है इसकी, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछेगा क्यूब का तो हो जाएगा 6a², और अगर खाली सरफेस एरिया कहेगा तब भी टोटली निकालेंगे 6a²। इसका अगर टोटल पूछेगा तो ये हो जाएगा 2lb प्लस bh प्लस hL, ये पूरा है टोटल, और सिर्फ 4 वॉल्स का पूछेगा तो 2bh प्लस hL हो जाएगा, ठीक है। इसका सिलेंडर का अगर टोटल पूछेगा तो ये हो जाएगा 2πr ब्रैकेट के अंदर h प्लस r, बाहर से मल्टीप्लाई है, या इसी को लिख सकते हैं 2πr² प्लस 2πRh, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर लेटरल पूछेगा, कर्व सरफेस एरिया पूछेगा, तो ये हो जाता है 2πRh, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप ज़रूर से नोट कर लें। अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो बोरिंग हो जाएगी। 24 मिनट्स की ऑलरेडी हो चुकी है। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।